ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई। मैं आज ही अपने टेस्ट के रिजल्ट्स लेने आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक्स, बाय। मैं आ जाऊं? आ जाइए मिस राइस को। किस बारे में बात करना चाहती हैं आप? आज 10वीं क्लास का एग्जाम लेना है ना? हाँ, पर बात वो नहीं है। मिस कॉफमैन, स्कूल के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है। प्लीज मुझे बताइए, स्कूल में जो भी हो रहा है उससे क्या हमें कुछ हो सकता है? हाँ, वेल, मैं इस बारे में क्या कहूँ। मिसेस वॉटर्स युवा हैं और आगे की सोच रखती हैं। उनके तरीके भी उन्हीं की तरह आक्रामक हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझी नहीं। आपको सब समझ आ रहा है तभी तो आप मेरे पास आई हैं। बेशक ये बदलाव टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। उम्र दराज टीचर्स के बदले युवा टीचर्स को लाया जाएगा, जैसा कि मिसेस वॉटर्स। पर मुझे रिटायर होने में अभी 3 साल और हैं। वो कैसे मेरी नौकरी छीन सकती हैं? देखिए, वैसे हर किसी के काम करने के तरीके एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जरिए आपका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर, या वो आपको निकालने का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कौन सा दूसरा रास्ता? कोई भी रास्ता। वेल, जैसे कि आपको रीसर्टिफिकेशन एग्जाम में फेल कर देना या कोई शिकायत दर्ज करवाना। अच्छा नहीं होगा आपके साथ, है ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। शिकायत दर्ज करना तो दोनों तरीके से काम करता है। वेल, मिसेस वॉटर्स को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है अगर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। वेल, कम से कम 5 टीचर्स की। पर हर कोई उनके खिलाफ नहीं है। आप उन सब से वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा। ऐसे मामलों में ज्यादातर तर्क काम करते हैं। वेल, पर क्या होगा अगर उससे भी बुरा कोई कल प्रिंसिपल बन गया तो उसकी जगह कौन आएगा? मैं उसकी जगह लूंगी, और यकीन मानिए मैं किसी का एहसान नहीं भूलती। ठीक है, मैं समझ गई। शायद हमें लोला से भी पूछना चाहिए। बेबी, उसे छोड़ दो। तुम ये क्या कह रही हो? वो शुरू हो जाएगी कि वो कैसे सबसे ज्यादा कूल है। फिर हर कोई कितना बुरा है या फिर उसका एहसानमंद है। मुझे बुरा लग रहा है। हर किसी को उसके लिए बुरा लगा, पर उसे भी तो अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए ना। हाय। हाय। मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सिल्की हैं। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा। मैंने तुमसे कहा था, वो काफी शरीफ है। यार, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। और वो जैको तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? फिर भी हाँ, सही तो कह रही है। यारो, अब मुझे जाना होगा। मुझे एक एग्जाम की तैयारी करनी है और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए जाना है। ओके। ठीक है, गुड लक, आता हूँ। लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट नट्स के साथ। थैंक्स। सुनो, तुमने क्या ये सुना कि वैलेंटीना क्लास बी में क्या कर रही है? वैलेंटीना पागल है, और ये स्कूल बुरा है, और ये शहर भी। मुझे उम्मीद है कि कीव बेहतर होगा और टीचर्स भी बेहतर होंगे। दोनों बेहतर, टीचर्स और लड़के भी, है ना? पॉल, ये बात कहाँ से आ गई? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, और चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तुम जानते हो मैं कीव क्यों जाना चाहती हूँ? जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ, और इसलिए तो मैं तुम्हारे कीव जाने से डरता हूँ। अच्छा, क्या तुमने जैक की पार्टी के बारे में सुना? क्या तुम वहां जाना चाहती हो? क्या रात भर वहां रुकना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि हम रात भर वहाँ करेंगे क्या? जो भी हम करना चाहें। तो क्या जैक को कह दूं हम दोनों आ रहे हैं? पॉल, मुझे नहीं पता। ये तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। बस मेरी मॉम है जो मुझे जाने नहीं देंगी, पर मेरे डैड मुझे इजाज़त दे देंगे। लेकिन तुम तो अपने डैड के घर ही रहने वाली हो ना? हाँ,
पर अभी के लिए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पॉल, मुझे सच में तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना है। लोला रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर ऐसा है तो कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लोला, कुछ दिनों से तुम नहीं हो। तुम किसी से बात नहीं कर रही, हमेशा गुस्सा कर रही हो। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम समझ रही हो? सच में? पहले उदास रहना बंद करो। मैं सच में तुम्हारे लिए सब अच्छा चाहती हूँ, और अगर ये सब टोनी की वजह से हो रहा है तो मैं अलीसा से कह दूंगी, वो उसके साथ पार्टी में नहीं जाएगी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी में इस लूजर की गैर मौजूदगी संभाल सकती हूँ। वेल, इतना गुस्सा मत करो, ओके? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम्हारा हो गया? दरअसल मैं तुमसे एक सलाह लेना चाह रही थी। जल्दी बोलो। वेल, मैं जैक के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट लेने की सोच रही थी। फिर सोचा कि मैं अपने आप को उसे आज सौंप दूंगी। तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? तुम और पॉल ये सब कर चुके हो, इसलिए कोई सलाह। मैं नहीं जानती तुम क्या कहना चाहती हो। ये सबसे बेवकूफाना गिफ्ट होगा जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। चलिए मीटिंग यही खत्म करते हैं। कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, मैं कुछ फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ। सबसे इतना सख्त मत हो, तुम्हारे पहले ही काफी दुश्मन हैं। देखो, अगर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी तो ये स्कूल नहीं बचेगा। लगता है आपको इस बात की परवाह नहीं है। माफ करना, बस आपके लिए अच्छा चाहता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। आप अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में हैं। आपको अपने टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। कुछ भी हो सकता है मतलब? ब्लीडिंग, मिसकैरेज, कुछ भी। मिसकैरेज? हाँ, और ये मत सोचना कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस उम्र में मिसकैरेज होने से तुम्हारी जान भी जा सकती। और अबॉर्शन? अबॉर्शन कराने से तुम फिर कभी मां नहीं बन सकोगी। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहती हो। सबसे आसान तरीका है केमिकल अबॉर्शन, पर इसके लिए फैसला अब जल्दी लेना होगा क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, समझी? जी। बेहतर। और हाँ, याद रखना, उससे पहले ना शराब और ना ही अपने मन से कुछ करना। याद रखना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, थैंक यू। गुड बाय। हैरानी की बात है कि लोला यहाँ क्या कर रही है। मैं गुड आफ्टरनून मिसेस कॉफमैन। गुड आफ्टरनून। सुनिए, जब मैं बाहर इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा कि आपके बहुत सारे मरीज कम उम्र हाँ, के ऐसा ही हैं, है। और वो लड़की जो अभी निकली वो तो मुश्किल से 15 साल की होगी। यही तो दिक्कत है इस टीनेज प्रेगनेंसी की। ये दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर सब गड़बड़। हम उसके टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अबॉर्शन करना मुमकिन है भी या नहीं। हे भगवान, बेचारी बच्ची। और बेचारे माँ बाप, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके बेटे का अबॉर्शन हो चुका है। 15 साल की उम्र में मैं बिना माँ बाप की इजाजत के कर सकती हूँ, और मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है उन्हें फोन करके बताने का। या फिर एक चीज और, वो बच्चे को जन्म देगी, फिर उसे मैटरनिटी अस्पताल में छोड़कर चली जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मेरी तरह मां नहीं बन सकते। वैसे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपकी सूजन की समस्या अब सुलझ गई है और आपका हार्मोनल बैकग्राउंड भी अब फिर से ठीक हो चुका है। तो क्या मैं हार्मोन थेरेपी फिर से शुरू कर सकती हूँ? कहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता अभी ये शुरू करवाने का कोई मतलब बनता है। थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। आपका ओवुलेशन हो रहा है, और अगर मैं आपकी जगह होती तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। एक कोशिश जरूर करती। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करवाने कब आऊँ? देखिए, 1 महीने से पहले टेस्ट करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझ गई। अच्छा डॉक्टर, सुनिए, अगर इस लड़की के टेस्ट के नतीजे अच्छे आए और इसका अबॉर्शन नहीं हो सका तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मुझे माफ करें, मेरे पास अधिकार नहीं है। देखिए, उसे वो बच्चा नहीं चाहिए।
मैं उस बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करूंगी और एक लड़की की जान भी बच जाएगी। प्लीज कॉल कीजिएगा। वेल ओके, मैं कॉल करूंगी। थैंक्स। ठीक है, गुड बाय। डैड, क्या आपको यकीन है कि आप ठीक हैं और हम जा सकते हैं? हाँ बेशक, मुझे पक्का यकीन है। मुझे समझ आ गया बेटा कि मैरी के बिना तुम खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए जाओ, वरना भगवान न करे तुम उसे कहीं खो न दो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे डैड को पहले ही बता दिया है कि हमें वीजा जल्दी मिल जाएगा, जिसका हमने इतना इंतजार किया। मैरी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। ये सब मैरी ने किया है, और मैरी की देखभाल से ही आप सही हो जाएंगे। मेरे डैड ने प्रिंसटन से ग्रेजुएट एक डॉक्टर से सारी बात कर ली है, और ऑपरेशन का सारा बंदोबस्त भी। वो इस फील्ड के बेस्ट सर्जन हैं। बहुत काबिल है। डैड, क्या आप ठीक हैं? तुम जानते हो ना, अभी अभी मैं थोड़ा अपनी जगह से हिला था ना। कौन है? मैं हूँ। निक्की बेटा। हेलो। दरवाजा बंद करना प्लीज। कॉनर, कॉनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पहले ही बात हो चुकी है। तुम्हारे ये झूठ और तुम्हारा घर आ जाना अचानक। और मैं वादा करता हूँ ये आखिरी बार है। अच्छा, वैसे कि तुम्हारे पास वेरोनिका के लिए कोई सूटकेस होगा उसका सामान पैक करने के लिए? और उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं डैड के घर शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, वेरोनिका मेरे साथ रहना चाहती है और मुझे कोई वजह नहीं दिख रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो याद दिला दूं तुम्हें, कानूनन तुम उसके कुछ नहीं लगते। तुम उसके लिए बस एक अजनबी हो, और मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाओगे। क्या आप मेरी राय नहीं पूछना चाहेंगी कि मैं आपके साथ रहना चाहती भी हूँ या नहीं? निक्की, तुम्हें भी याद दिला दूं, जब तक तुम 16 साल की नहीं हो जाती, मेरे पास अधिकार है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, तुमसे नहीं पूछूंगी। और आप क्या करने वाली हो? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। मैं क्या करूंगी? मैं पुलिस को बुलाऊंगी और किडनैपिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, और तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसलिए क्योंकि आपको दूसरे लोगों की फीलिंग्स और इच्छाओं की परवाह नहीं है। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। डैड, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। अब खुश हो? तुम ऐसे मत कहो, कोई जरूरत नहीं है मुश्किलें पैदा करने की और पुलिस को बुलाने की। तुम उसे पीछे धकेल रही हो, मैं उसे शांत करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें मुझसे लोला के बारे में बात करनी है? हाँ। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम और जैक लड़कियों के साथ डबल डेट पर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हम जाएंगे पर बाद में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या अभी भी तुम्हारे मन में लोला के लिए कुछ है? लोला, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझ में उसके लिए फीलिंग्स हैं या कुछ और। उसे समझना चाहता हूँ, मेरे लिए खास है। जब तुम किसी को चाहते हो तो किसी और के साथ डेट पर जाना मुझे लगता है बेईमानी होगी। बताओ और क्या समझना चाहते हो? वेल, मैं उसके परिवार को समझना चाहता हूँ। वो कुछ कुछ बातें बताती है पर खुलकर नहीं। वेल, परिवार उसके लिए कड़वा अनुभव है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस बात को ना छेड़ो। क्या तुम कुछ जानते हो? जिन्हें मैं जानता हूँ वो है उसकी दादी और उसके भाई बहन, और माँ बाप के बारे में कभी बताया नहीं। और उसकी मॉम, क्या उनसे उसकी बात होती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोला वही सबका ख्याल रखती है। तो क्या उसे अभी पैसों की जरूरत होगी? हाँ, और सहारे की भी। पर मुझे नहीं लगता इस वजह से वो अपने बर्ताव में कोई बदलाव लाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं बताता हूँ, बाय। डैड, मैं उनके पास नहीं जाने वाली, आप समझ गए ना? अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम आज रात मेरे घर पर रुक जाओ और कल की कल देखेंगे। और कल भी? अच्छा चलो आज बस आज की बात करते हैं, ठीक? कितना बुरा हुआ ना, मैंने अपना सामान भी नहीं लिया।
अब मुझे जैक की पार्टी में भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें सब खरीद दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मेरे साथ मेरे घर पर रहना चाहती हो? क्योंकि मुझे एक नॉर्मल फैमिली चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? आप परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है, मैं बस हर चीज को लेकर ही परेशान हूँ। मैं भी परेशान हूँ, पर सब कुछ ठीक ही होगा। उम्मीद तो है। लग रहा है आपको यकीन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलें। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ। उम्मीद है अच्छा सरप्राइज होगा। वेल हाँ, ये एक सरप्राइज ही है और मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी बियर है? तुम कितने अनरोमांटिक हो पीटर। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी चाहिए। तुम खुद इतनी वाइन की तरह irgendwie हो। हाँ, मैं वही पी रहा हूँ और अपने होश खो रहा हूँ। मुझे खुशी है, तुम न केवल खूबसूरत हो बल्कि स्मार्ट भी। इसे छोड़ दो। तो हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। हम दोनों एडल्ट्स हैं जिन्हें एक साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हमें कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, है ना? खासकर तुम्हें। वेल डार्लिंग, मुझे ये समझना होगा कि कमिटमेंट करने से चीजें और ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं और हमें तो सिर्फ मजे करने हैं, अच्छा वक्त काटना है और कुछ नहीं। ऐसा है, तुम मुझे मजे के सिवा कुछ और नहीं दे सकते, है ना? वेल, तुम्हारे जैसी अपने पैरों पर खड़ी महिला को क्या वाकई कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकते तुम मेरी जिंदगी में कितने सही वक्त पे आए हो। मुझे बार बार सिर्फ तुम्हारी ही तलब है। निकी, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि क्या चल रहा है जिससे तुम्हें अचानक से कोई शौक न लगे। यही सही होगा। डैड, आप मुझे फिर से डरा रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए न केवल एक सरप्राइज प्लान किया है, बल्कि मैं इस मौके पर तुम्हें एक खास इंसान से भी मिलवाना चाहता हूँ। इन सब बातों का क्या मतलब है? हेलो। हाय। अंदर आ जाओ। वेल निकी, प्लीज मेरी पार्टनर से मिलो। ये है लॉरा। निकी, मेरा नाम लॉरा है। मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। क्या है ये सब? इसका क्या मतलब कि ये आपकी पार्टनर है? डैड, ये सब क्या हो रहा है? तुम हमेशा से एक नॉर्मल परिवार चाहती थी ना। तुम, मैं और लॉरा कीव चले जाएंगे और फिर वहाँ एक साथ रहेंगे। हाँ, मैं जरूर तुम्हारी एक अच्छी दोस्त भी बन जाऊंगी। डैड, मैं एक नॉर्मल परिवार के सपने देख रही थी, मेरी मॉम के साथ, इनके साथ नहीं। मुझे लगा था कि जब हम कीव चले जाएंगे तो मॉम के पास हमारे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा। लॉरा, हमें थोड़ा अकेला छोड़ दो। निकी, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ। तुम भी इससे प्यार करने लगोगी। आप इससे प्यार करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब मुझे कब बताने वाले थे। तो इस पूरे वक्त के दौरान आप मुझसे लगातार झूठ बोलते रहे। आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया है। निकी, शांत हो जाओ। मैं आज रात आपके घर नहीं रुकने वाली। निकी, निकी, गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मॉम, कोई सवाल मत पूछना, बस मुझे इस इंसान से दूर ले जाइए। मैं आपका सड़क पर इंतजार कर रही हूँ।